कहानी की शुरुआत लाइब्रेरी से होती है, जहाँ हमारा एमसी बहुत सारी किताबें उठाते हुए थक जाता है। एमसी बुकों को देखते हुए कहता है, मानो इन सभी किताबों को पढ़ना पहले से ही इतना आसान था। अब मुझे इसके अलावा मार्शल आर्ट भी सीखने की जरूरत है। एमसी मन में कहता है, मार्शल आर्ट पे एक रिपोर्ट जो मोरिम्पो सौंपी गई। एमसी बुक को खोलते हुए कहता है, इसका टाइटल बहुत लंबा है। ऐसा लगता है जैसे इंपीरियल पैलेस में लिखी गई कोई रिपोर्ट हो। यह किताब बिल्कुल नहीं लगती है। सुप्रीम की फॉलोइंग और ग्रेस का ओवरफ्लो करते हुए सम्राट जो स्वर्ग की इच्छा से सिंहासन पर बैठे, मैं व्हाइट टाइगर के घर का एक स्कॉलर को ड्यूटी सौंपा गया था। एमसी चौंकते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर के घर का एक स्कॉलर, व्हाइट टाइगर का ये घर कहाँ? नहीं, ये कब से अस्तित्व में है? एमसी परेशान होते हुए मन में कहता है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा लगता है अतीत में कोई व्यक्ति भी क्राउन प्रिंस के जैसा ही चीजों में दिलचस्पी रखता है। इस किताब का राइटर कुछ मेरे सीनियर जैसा है। एमसी बैठते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि क्या ये कुछ मददगार हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। फिर हमें बताया जाता है इन दोनों का नाम सेक्टर लीडर इल चेंग और सेक्टर लीडर डू जिन। चंग कहता है, हम स्ट्राइकिंग टेक्निक के पहले 12 रूपों से शुरुआत करेंगे। डूजिन एमसी को देखते हुए मन में कहता है, यह किसी बच्चे के चीखने जैसा लगता है। एमसी पूरे मन से उन स्ट्राइकिंग टेक्निकों को कर रहा होता है। डूजिन एमसी को देख के हैरान हो जाता है। उसके पैरों की पोजीशन बिल्कुल सही है और उसकी मूवमेंट बिना किसी अननेसेसरी मोशन के है। उसके सांस लेने का तरीका नॉर्मल लग रहा है और वो बिल्कुल सही दिशा में है, एक रफ्तार से दूसरी रफ्तार तक स्मूथ तरीके से देखते हुए। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर फॉर्म को, पर्पस को सही ढंग से समझ लिया है। डूजिंग कहता है, सब बातों पर विचार। आप बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर। जुआंग कहता है, तो तुमने पॉइंट पकड़ लिया। स्कॉलर वू ने सही में हर रूप में, हर गति के पीछे के सार को पूरी तरह से समझ लिया है। यही उसके अच्छे रुख का कारण है। डूजिन मन में सोचता है, जैसा कि लीडर जुआंग से एक्सपेक्टेड था, यह सोचने के लिए कि वो सिर्फ 1 साल में एक स्कॉलर को इस लेवल तक ट्रेन कर सकते हैं। एमसी अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। डूजिंग जुआंग से कहता है, लेकिन इसका फॉर्म इतना स्लो क्यों लग रहा है? जुआंग कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक मूवमेंट पर पूरी तरह से मास्टरी नहीं की है। डूजिन कहता है, कोई हैरानी नहीं कि मैंने उसके मूवमेंट में किसी भी तरह की जोश महसूस नहीं कर पाया। ये कितनी शर्म की बात है। अगर उसके पास पूरा अनुभव होता तो वो पढ़ने के लिए आइडल कैंडिडेट होता। हालांकि मेरा अनुमान है वो पहली बार में फिजिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं करता है। जुआंग कहता है, यदि उसके पास जरूरी फिजिकल क्षमता और एक्सपर्टीज होती तो वो प्रोबेबली एक स्कॉलर नहीं बल्कि सेना में एक ऑफिसर बनता। वैसे स्कॉलर वू का मजबूत पक्ष उनका अच्छा रुख भी नहीं है। जुआंग एमसी से कहते हैं, स्कॉलर वू आगे बढ़ो और व्हाइट स्ट्राइकिंग टेक्निक के आखिरी 12 रूपों को पूरा करो और सेक्ट लीडर डूजिंग के साथ तलवार से ट्रेनिंग करो। चूंकि लीडर खास तौर से तलवार चलाने में माहिर है, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। एमसी वापस ट्रेनिंग पे लग जाता है और डूजिंग मास्टर चुआंग से पूछते हैं कि क्या उसने अभी तक तलवार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मास्टर चुआंग कहते हैं, उसने बुनियादी फॉर्म बहुत पहले नहीं सीखा था, इसीलिए आपको उसे कोई स्टैंड सिखाने की जरूरत नहीं। आपको बस उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जो समय समय पर पूछता रहता है। डूजिन बोलता है, क्वेश्चंस? तो ठीक है, मैं इसे आपकी देखभाल में छोड़ता हूँ लीडर डूजिन। डूजिन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए। डूजिन लीडर चुआंग को जाते हुए देखता है और मन में कहता है, वो यहाँ एक ही स्कॉलर को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता तो वो आसानी से एक ऊपर के अधिकारी बन सकते थे। ये सोचना कि ईमानदार दिल किसी को कामयाब करियर से पीछे खींच लेगा। डूजिन एमसी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, लेकिन एक स्कॉलर भी सिर्फ एक स्कॉलर है और आखिर में एक स्कॉलर की मार्शल आर्ट अब। और फिर सीन चेंज होता है। एमसी बुक बंद करते हुए मास्टर डूजिन से कहता है, आपके एफर्ट्स के लिए शुक्रिया मास्टर डूजिन। डूजिन थके हुए आवाज में कहता है, आपने भी अच्छा किया स्कॉलर वू। एमसी कहता है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। डूजिन एमसी को जाते हुए देख रहा होता है। एमसी के जाते ही मास्टर डूजिन एकदम से बैठ जाते हैं। मन में कहते हैं, ये एक ट्रेनिंग जितना मुश्किल था, मेरे लिए भी ये नया है। तभी पीछे से लीडर चौंग कहते हैं, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। डूजिन कहता है, आइए लीडर। लीडर चौंग कहता है, क्या स्कॉलर वू चला गया? हाँ, वो अभी भी गया है। ट्रेनिंग कैसा रहा? मुझे यकीन है कि आप स्कॉलर वू के सवालों से थोड़ा परेशान हो गए होंगे। डूजिन रोते हुए शक्ल बना के कहता है, हाँ, मैं उस जैसे स्टूडेंट से आज तक नहीं मिला। चुआंग कहता है, मैं इसमें श्योर हूँ। डूजिन कहता है, अचानक उसने मुझसे पूछा तलवार क्या है और हर छोटी छोटी बात में ध्यान दे रहा था और जब मैंने आंसर दिया तो उसने मेरी हर बात नोट कर ली। हालांकि तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होता है। मैंने खुद उसे दिखाया। फिर उसने और भी सवाल पूछे। दरअसल आज तलवार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो मैंने किया, ना कि स्कॉलर वू ने। मुझे यकीन है कि जो भी मैंने आज तक सिखाया मैंने उसे करके दिखाया है। मास्टर चुआंग मन में कहता है, ऐसा लगता है कि स्कॉलर वू अपने क्वेश्चन पूछते समय फिर भी जीत पर अड़े रहे। लीडर चुआंग कहता है, लेकिन ये अभी भी मजेदार था। डूजिन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो तलवार की तरफ देखते हुए कहता है, मजा? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो
मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करते ध्यान खोए हुए काफी लंबा समय हो गया है। डोजिन मन में सोचता है, मुझे हैरानी है कि क्या ये स्कॉलर वू का थैंक्स है। यहाँ तक कि ठंडे दिल वाले लीडर चुआंग भी थोड़े नरम हो गए। डोजिन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं दूसरी बार भी गुजरूंगा। और डोजिन हंसता है। सीन चेंज होता है हमारे एमसी पे और एमसी कहता है, लीडर जी की तलवार टेक्निक। ओ हाँ, मिल गया। वो डिफरेंट तलवारबाजी थी, ये नहीं, ये बिल्कुल अलग है। क्या ये फॉर्म किसी जगह से हो सकता है? लीडर चुआंग ने जो मुझे फॉर्म दिखाया वो कुछ हद तक एक जैसा है। मुझे नहीं पता किसकी टेक्निक गलत है, लेकिन फिर भी वो गोल्डन आर्मी के सेक्ट से आते हैं। मुझे शक है कि दो जगह के लीडर की टेक्निक गलत है। तो इसका मतलब क्या ये रिपोर्ट फेक है? मार्शल आर्ट के जरूरी मूल को स्कॉलर के पर्सपेक्टिव और सिस्टमेटिक रूप से रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इस पर कोई यकीन कैसे कर सकता है? एक किताब जो उन्होंने पूरी जिंदगी रिसर्च करने के बाद लिखी। एमसी किताब को रख कर जाते हुए कहता है, मेरे पास अपनी आंखों से इसे जांच करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर हम बाहर देखते हैं, एमसी कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे एक लकड़ी दिखाई देती है तो वो उस लकड़ी को उठाकर इधर उधर घुमाने लग जाता है। ये किसी भी तरह से तलवार जैसा नहीं है। इस तरह मेरा फॉर्म गलत हो सकता है। अगर मैं सिर्फ एक तलवार का इस्तेमाल कर पाता, अगर मैं एक स्कॉलर तलवार लेके घूमूं तो शायद मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर एमसी स्टैंड लेता है और तलवार को इधर से उधर घुमाता है, बिल्कुल किसी ब्रश की तरह, और फिर थक जाता है। फिर दिखाया जाता है शाम का सीन। एमसी अभी भी अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है बीच के फॉर्म के दौरान मैंने कोई गलती की है, शायद इसलिए कि ये सिर्फ एक डंडी है, असली तलवार नहीं। एमसी बुक को पढ़ते हुए कहता है, तलवारबाजी निरंतर और आसान होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत और अंत एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने रिक्वायरमेंट को विस्तार से लिखा है। शायद सेक्ट लीडर चुआंग इस रिपोर्ट का मतलब समझा पाएंगे। नहीं, मैं एक स्कॉलर हूँ, लेकिन अभी मैं सेक्ट लीडर चुआंग से सीख रहा हूँ। वो नाराज हो सकते हैं अगर मैं ये किताब लेके उनके पास जाऊँ और उनसे ये कंटेंट मुझे सिखाने को कहूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई इन 12 फॉर्म में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है तो ये देख पाएंगे कि पूरी दुनिया की से भरी हुई है। ये उस जगह के लीडर जैसा लगता है जो मैंने मुझसे कहा था कि सभी गुरु इनर स्ट्रेंथ के मास्टर हैं। तभी लीडर चुआंग आसमान में उछल के एक अटैक करते हैं। एमसी से देख के हैरान हो जाता है और वो अटैक एमसी के बगल में आके लग जाता है। लीडर चुआंग नीचे आते हुए कहते हैं, ये कैसा लगा? एमसी हैरान होते हुए कहता है, ये आपने कैसे किया? लीडर चुआंग तलवार रखते हुए कहते हैं, जो लोग पैरों में शक्ति के साथ पैदा होते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ उतनी ही ऊंची छलांग लगा सकते हैं जितनी मैंने आसानी से लगाई। भले ही तुम्हारी भुजाएं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हवा में घुमाई गई तलवार कभी भी जमीन पर ऐसा निशान नहीं छोड़ पाएगी। हालांकि मार्शल आर्ट के सच्चे मास्टर की तुलना में यह सिर्फ एक बच्चों के खेलने की चीज लगती है। एमसी कहता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ ब्रीदिंग मैनेजमेंट टेक्निक के से ही पॉसिबल है? लीडर चुआंग कहते हैं, खैर ब्रीदिंग टेक्निक इनर की पर महारत हासिल करने के कई कदम में से पहला कदम है। तुम जानते हो, ब्रीदिंग को अपने शरीर में नेचुरल की को लेने और छोड़ने के रूप में देखा जाता है। ये यूनिवर्स के चक्र का हिस्सा होने जैसा है और प्रकृति के साथ एक हो जाना की ऊर्जा का एक रूप है जो पूरी दुनिया को भरता है। ये यूनिवर्स की शुरुआत और खुद की अस्तित्व की शक्ति है। तो क्या अब हमें स्टैंस की ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए? एमसी कहता है, एक मिनट रुकिए, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? मैं इन सबको लिख रहा हूँ। फिर हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ एमसी सोच रहा होता है, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू किया है। उनका कहना है कि एक कुशल अधिकारी को भी गतिविधि की समझ पाने के लिए एक स्टैंस को सीखने के लिए 10,000 बार दोहराना पड़ता है, और इसके मतलब को साफ रूप से समझने के लिए 1,00,000 बार। तो एक स्कॉलर को कितना समय लगेगा? शायद पूरी जिंदगी। मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। चलो फिर से ट्रेनिंग पर ध्यान देता हूँ। फिर 4 साल बाद एमसी को दिखाया जाता है ट्रेनिंग करते हुए। लीडर डोजिन कहता है कि ऐसा लगता है कि स्कॉलर को अब इसकी समझ आ गई है, हालांकि वो अब भी वैसे ही लगता है। मास्टर चुआंग कहते हैं, खैर एक स्कॉलर तो स्कॉलर ही होता है। हाल ही में उसका सवालों का तरीका भी बदल गया है। पहले ये सब मार्शल आर्ट के बारे में हुआ करता था, लेकिन हाल ही में ये कुछ सीक्रेट रिकॉर्ड के बारे में है जो उसने साहित्य के गहराई के क्षेत्र में पढ़ी है, शायद अपने ही रिकॉर्ड के लिए जो उन्हें लिखना है। डोजिन कहता है, ऐसा लगता है कि आप आनंद ले रहे हैं सेक्ट लीडर हुआंग कहता है, अच्छा क्या ये आपके लिए भी वैसा ही नहीं है? आपने ट्रेनिंग पर भी मदद की और समय पर भी आते रहे। डोजिन कहता है, मुझे लगता है कि अब मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। और मास्टर हुआंग हंस रहे होते हैं। डोजिन कहता है, मुझे एक मामला देखना है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। और हुआंग कहते हैं, अपना ध्यान रखना। तभी लीडर हुआंग को कुछ महसूस होता है और तलवार पकड़ते हुए मन में कहते हैं, ये क्या था? ये बिल्कुल नया प्रेजेंस था। फॉरबिडन सिटी में ऐसी प्रेजेंस मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन वो अपने दिमाग से बाहर हो गया होगा। तभी हम देखते हैं एमसी को जो अपनी तलवार में पावर इकट्ठा कर रहा होता है। मास्टर हुआंग उसे देख लेते हैं और वो चिल्लाते हुए एमसी को बुलाते हैं, और एमसी उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, जी। मास्टर हुआंग गुस्से से कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दूसरी तलवार की टेक्निक को अलग से सीख रहे हो? एमसी बस उनकी तरफ देखता रहता है। बाद में उसे समझ आता है कि उसने क्या कर दिया, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।